वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विवाह और प्रजनन प्रसंग के बारे में आलोचना रखेंगे। सबसे पहले आलोचना रखेंगे दीपरखी पंचम खंड की कियदंश। श्री श्री ठाकुर को पूछा गया परस्त्री गमन या इस जातीय पाप की शास्ति कैसा होगा। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं परस्त्री गमन या इस जातीय पाप जो लोग करते हैं उन लोगों के ऑपरेशन कर देना ही अच्छा है। फिर प्रश्न किया गया उससे तो परस्त्री गमन बंद नहीं होता, इम्प्रेग्नेंट या गर्भ संचार करने की क्षमता नहीं रहता। श्री ठाकुर बोलते हैं वही क्षमता अगर नष्ट हो जाता है उसके द्वारा सोशल इफेक्ट या सामाजिक क्षति वही तो बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उन लोगों के रिफॉर्मेशन या संस्कार करना जरूरी है। श्री ठाकुर एक वाणी में बोले हैं पुरुष नष्ट होने से नष्ट नहीं होता जाति, नारी नष्ट होने से जाति की अधोगति। श्री ठाकुर को एक दिन पूछा गया माँ अशुद्ध होने से क्या होता है। श्री ठाकुर उत्तर देते हैं कोई माँ अगर अशुद्ध होता है तो समग्र जाति ही व्यतिक्रम दुष्ट हो जाता है, मस्तिष्क भी विकृत हो जाता है। कन्याएं विवाह से पहले किसी को अगर स्वामी जैसे सोचते हैं वो बहुत ही बड़ी खराब की बात है। इसीलिए तो तुम लोगों के जो पूर्व पुरुष वो लड़कियों को घुमा फिरना, किसी के घर घूमना फिरना या किसी के साथ जाना आना, कार्यक्रम करना, ये सब एकदम बारण किए हैं, एकदम मना किए हैं। वो सब तो पहले से ही था। दो तरह के कैरेक्टर है, एक होता है बेसिक, एक होता है बिस्टिलिटी कैरेक्टर और एक होता है डेवलप्ड कैरेक्टर। जो बिस्टिलिट कैरेक्टर होता है या पशुवत चरित्र, और एक होता है डेवलप्ड कैरेक्टर जो उन्नत चरित्र। जो बिस्टली कैरेक्टर होता है वही होता है वो सिर्फ खाता है, देता है, चलता है, घूरता है और सेक्सुअली एंगेज या यौन मिलन में संयुक्त होता है। ये जैसे शियाल, कुत्ता, बिल्ली ये सब। और एक होता है डेवलप्ड कैरेक्टर, वही होता है उन्नत चरित्र। जो लोग वो सोच पाते हैं वही होता है उन्नत चरित्र। जो लोग ठीक क्या है भूल क्या है वो पकड़ पाते हैं। फिर श्री ठाकुर को पूछा गया किसी के डिवोर्स किया गया स्त्री अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो क्या होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं सोचो तुम तुम्हारी स्त्री को डिवोर्स दी, उसके बाद वो जिस मुहूर्त में जाके दूसरे किसी को विवाह किया उस मुहूर्त में ही वो नष्ट हो गया। श्री ठाकुर को पूछा गया किस तरह का नष्ट हुई। श्री ठाकुर बोला जैसे सोचो तुम अपने स्त्री को डिवोर्स दी, वो तुमसे एक रकम लेके गई है, फिर उसके बाद और किसी को विवाह करने जाकर तुम्हारी स्पर्म या शुक्राणु वो कैरी नहीं कर पाए, फिर उसकी जो एकमुखी भाव होता है वही नष्ट हो गया। किसी के जिसके पास भी गया उसके काम ही तमाम कर दिया, फिर वहां से फिर किसी दूसरे जगह जाके उसके काम भी तमाम किया, उसका बच्चा भी फिर और एक स्त्री लोग को ढूंढ के ऐसे उसकी काम खत्म करेगा और इस भाव से वो जो एग्जिस्टेंस या सत्ता के पास भी जा नहीं पाया, वो जो अस या अस्तित्व को निकेश कर दिया, इसीलिए वो असत्य हो गया, इसीलिए वो दुष्चरित्र हो गया, इसीलिए वो व्यभिचारिणी हो गई। तुम लोगों के बात में वही असत्य है और इससे तुम सिर्फ अपने नहीं इस समाज के भी सर्वनाश कर दिए। श्री ठाकुर को बोला गया ठाकुर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, पुरुष का बहुविवाह हो सकता है, स्त्री लोग का क्यों नहीं कर सकते, या स्त्री लोगों के बहुविवाह क्यों नहीं होगा। श्री ठाकुर बोलते हैं स्त्री के अधिकार क्या पुरुष के हैं, पुरुष के अधिकार भी इसी क्या स्त्री के हैं। पुरुष के पास जितने भी पांडित्य क्यों ना हो, एक बच्चे को पेट में या गर्भ धारण करने का क्षमता नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है, इसीलिए वो जन्म ही खराब हो जाएगा। श्री ठाकुर को और एक पूछा गया
विधवा विवाह क्या अच्छा है? श्री ठाकुर बोलते हैं वो एकदम छोटे समय में, कोई ज्ञान आने से पहले अगर वो लड़की की विवाह होता है और उसके बाद उसके स्वामी मर जाता है, अथवा जहाँ विवाह असिद्ध है वो सारे स्थान में चल सकता है। श्री ठाकुर को पूछा गया डाइवोर्स क्या आप समर्थन करते हैं? श्री ठाकुर जोर से सर हिला के बोलते हैं नहीं, वरन इनकम्पैटिबल मैरिज या असदृश विवाह वही अच्छा है, लेकिन डाइवोर्स कतई अच्छा नहीं है। इनकम्पैटिबल मैरिज में या असदृश मैरिज में एक साथ रहते रहते अडॉप्टेबिलिटी या मान लेने की क्षमता आ सकता है। फिर अंत में श्री ठाकुर को पूछा गया कि जीवात्मा या जीव जन्म कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्री ठाकुर बोलते हैं मृत्यु समय मनुष्य एक भाव या चिंता के अंदर लय पाता है। ठाकुर की ऐसा वाणी है, मृत्यु काल जभाव धरे छेड़े शरीर जाए जीवन, जन्मे आबार तेमनी स्थाने ये भावेर पथ पाए जखन। फिर आलोचना प्रसंग 6वीं खंड में ये आलोचना किया गया है। तो ठाकुर बोल रहे हैं मृत्यु के समय मनुष्य एक भाव या चिंता के अंदर लय पाता है, और ये भाव या विस्तार के अंदर उसका जो कुछ डिफर इम्प्रेशन या इंक्लिनेशन, उसके गहराई के जो छाप और झोंक वो कंसंट्रेटेड या एकाग्र होता है। किसी दंपति के मिलन काल में ये भाव के संगति जहाँ सृष्टि होता है वहाँ उसकी आना संभव होता है। फिर जन्म के बाद हर किसी के अंदर एक विशेष संस्कार या झोंक देखा जाता है। वो सारे जन्म जन्मांतर के अर्जन कह सकते हैं, और ये संस्कार के साथ उसके पितृपुरुष के संस्कार साधारणतः युक्त होता है, वहाँ वो आ सकता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जीवात्मा का मतलब जीवन भर के जो चलता है वही होता है। मनुष्य को अगर ये पता होता कितना कष्ट करके वो पैदा हुआ है तो फिर वो मरना नहीं चाहता, वो कहीं भी सेक्सुअल कांग्रेस या यौन मिलन के समय लक्ष्य जीवात्मा आके जन्म ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं, और भाग्यक्रम से किसी एक स्थान वो पाता है या कभी कभी पाता भी नहीं, वो विफल मनोरथ होके लौट जाता है। कितने स्थान में व्यर्थ होके वो अंत में कृतकार्य होता है, उसका कोई किनारा नहीं, उसका कोई इयता नहीं, ये बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों की कोई स्मृति नहीं रहता, इसीलिए हम समझ नहीं पाते। अगर समझ पाते हैं कि हेड़ा में या अवहेड़ा में किसी भी जीवन को नष्ट नहीं किया जाता। अगम्य गमन या परस्त्री गमन जैसे महापाप और किसी का व्यक्तिगत सामाजिक नैतिक दिग के अलावा और भी बहुत सारे दिग हैं। आप लोगों के मृत पिता, आप लोगों के मृत पापा शायद और किसी के औरस में जन्म ग्रहण के लिए घूर रहे हैं, और आप उसको भेज दिए किसी मेहनतर की औरत के गर्भ को, और देख रहे हैं कि विभत्स व्यापार। इसीलिए विवाह और यौन शुद्धता के ऊपर बहुत गुरुत्व दिया जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 6वीं खंड 20 नवंबर 1945 से लिया गया था। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्।